अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरकीब पसंद के साथ। किस्सा यूँ है कि 2012 में पीटीआई से इख्तलाफ करके जनाब अख्तर इकबाल डार साहब ने तहरीक इंसाफ नज़रियाती बना दी और इलेक्शन सिंबल बैट जो है वो ले लिया। इस पर तहरीक इंसाफ बड़ी सीखोपा हुई और इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ केस कर दिया कि इनको ये बल्लेबाज का निशान, बैट्समैन का निशान नहीं मिलना चाहिए। खैर, वो जो भी प्रोसीडिंग हुई उसके बाद उनको बैट्समैन यानी कि बल्लेबाज का निशान मिल गया और वो पार्टी ऐसे ही है जैसे और बहुत सारी सैकड़ों पार्टियां रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन में। तो आज तहरीक इंसाफ ने यकायक जो अपना वो पत्ता कहते हैं, त्रिप का पत्ता, और जो अल्टरनेट प्लान, उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारे तमाम कैंडिडेट जो हैं वो तहरीक इंसाफ नज़रियाती का टिकट जमा करा दें और बल्ले का निशान ले लें। पहली बात तो ये कि थूक के चाटना तहरीक इंसाफ की पुरानी रवायत है। क्या मिन्नतें की होंगी अख्तर इकबाल डार की, और वो टिकट जिसको पार्टी से निकाला जिस बंदे को, उसके टिकट तकसीम किए, डबल टिकट तकसीम किए, अपनी पार्टी का भी दिया और एक खुफिया टिकट तहरीक इंसाफ नज़रियाती का दिया कि आपने ये काउंटर प्लान के तौर पर, आपने जो है काउंटर इमरजेंसी के तौर पर आपने ये जमा कराना है, और वो सारा सिस्टम उन्होंने बनाया। मगर देखिए यार, ये कितना भी गिर सकते हैं। मतलब ऐसा शख्स, आयशा गौलालई की भी पार्टी थी तहरीक इंसाफ, उससे आप ले लेते टिकट। तहरीक इंसाफ खट्टक साहब की भी है एक पार्लियामेंट्री, तो हो सकता है आप किसी दिन खट्टक साहब के कदमों में गिर जाएं, आयशा गौलालई के कदमों में भी आप गिर सकते हैं। वो रिजवान रजी सही कहता है, थूक के चाटना इनकी, जब तक सारा नहीं चाट लेंगे इनको मौत नहीं आएगी। कोमल अक्ल महदूद जाहिल, पता नहीं वो क्या कहते हैं। बारकैफ ये चाल भी उनकी नाकाम हो गई। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर जारी कर दिया जिसमें इलेक्शन एक्ट की मुख्तलिफ शिकों का हवाला भी दिया और सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले का हवाला भी दिया कि अगर कोई शख्स एक पार्टी का बयान हल्फी दे चुका है नॉमिनेशन फॉर्म पर, तो दूसरी पार्टी के लिए अगर अप्लाई करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब तक वो पहले पार्टी के छोड़ने का सर्टिफिकेट साथ लफ नहीं करेगा तो वो नहीं होगा। तो ये चाल भी इलेक्शन कमीशन ने उनकी नाकाम बना दी। तो इस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोग हो गए हैं आज़ाद, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये बैट्समैन भी उनको नहीं मिलेगा, ये चाल भी नाकाम हो गई। ऐसे नहले नहले मतलब इनके वकील हैं, मतलब इनके वकीलों ने मरवा दिया है। मासिवाई अली जफर साहब बहुत अच्छा आर्ग्यू करते हैं, टू द पॉइंट, सेक्शन वाइज, पॉइंट टू पॉइंट। उससे सीखना चाहिए अगर किसी ने कोई वकालत करनी है तो अली जफर से। और बहुत सारे केसेस तहरीक इंसाफ ने जितने केसेस जीते हैं अली जफर की वजह से जीते हैं। बाकी सब एक वो प्रोग्राम बढ़ गया ही है, शेर अफजल मुरवत की तरह प्रोग्राम बढ़ गया ही है। मजे की बात, प्रोग्राम बढ़ गया, कोई भी टिकट नहीं मिला। ठीक है ना जी। तो आज बहस हो रही है, कल भी बहस हुई, आज मेरा ख्याल तीसरा दिन है। तो ऐसे ऐसे सवालात जज लेकर आ रहे हैं उन्हें पार्टी के आइन के हवाले से। मसला ये नहीं है एएनपी को लालटेन मिल गया या किसी और पार्टी को क्या मिला, इलेक्शन उनके कैसे थे। जैसी पार्टियां हैं वैसे ही उनके कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने इलेक्शन कराने होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। कॉन्स्टिट्यूशन में काबीना कौन इलेक्ट करता है, किसी की पार्टी के आइन में लिखा है कि ये जनरल कौंसिल, कांग्रेस, मजलिस आमला, मतलब जो भी उन्होंने नाम दिया हुआ है, कांग्रेस नाम दिया है, जनरल कौंसिल दिया है, सेंट्रल कौंसिल दिया है जी, मरकजी कन्वेंशन दिया है। तो उसमें एक तरीका कार है, उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा, इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, नॉमिनेशन फॉर्म कैसे जमा हुए, कैसे लिए, वो सारे प्रोसेस है। तो एक भी शिक
अपने आइन की वो पूरी नहीं कर रहे। किस्सा क्या था मैं आपको बताता हूँ। किस्सा ये है कि तरीके इंसाफ ने पहले जो इलेक्शन कराए उसमें उन्होंने कहा जब हम पूरी जमहूरी पार्टी बनेंगे, वोट पड़ेंगे, पूरे मुल्क से कारकुन वोट करेंगे। वो इलेक्शन हुआ, उसमें मैं आपको याद करूँ, हमारे यहाँ पर भट्टी साहब थे लाहौर में ना, रशीद भट्टी साहब, वो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे उसके अंदर, और सदर महमूद रशीद थे गालिबन। तो वो एक इनका प्रॉपर इलेक्शन हुआ था बड़े तरीका का, जिस तरह जमात इस्लामी का होता है। उनको खान साहब ने उड़ा दिया और नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया। उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसमें जंगीर तरीन ग्रुप ने धांधली की, कमीशन बना, और जो है वो क्योंकि पहले इलेक्शन में एजाज चौधरी जैसे कारकुन लोग आ गए थे ना, खान साहब ने उड़ा दिया। दोबारा इलेक्शन हुआ, जंगीर तरीन साहब ने धांधली की, मैनिपुलेट किया गया, तो उस पर ये अहमद खान और दीगर लोगों ने एतराज़ किया। वजीउद्दीन साहब की उसमें सरबराही में कमीशन बना, खान साहब ने कमीशन उड़ा दिया। कमीशन ने रिपोर्ट दी कि ये धांधली हुई है, खान साहब ने कमीशन उड़ा दिया। तो मतलब वो आइन आपने अमेंड करना था, और आइन को अमेंड करने का इख्तियार भी पार्टी की मरकजी कौंसिल के पास है। उसको आप मरकजी कौंसिल कह लें, जनरल कौंसिल कह लें, कांग्रेस कह लें, उसके पास है। तो 2017 के बाद इनके इलेक्शन ड्यू थे, 2020 में गालिबन या 21 में। इलेक्शन कमीशन को बार बार लिखता रहा कि आप करें, इस तरह करें। इन्होंने खैर पहले तो डिले किया, फिर बिल्कुल इलेक्शन से पहले आकर उन्होंने जमा करा दिया कि हमने इलेक्शन कराए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा आपके आइन के मुताबिक नहीं है। फिर इन्होंने दोबारा इलेक्शन करवाए खुफिया पेशावर में। ज़ाहिर है उनके ऊपर सितम तो हो रहा है ना, उसको तो हम कहते हैं जो भी है, लेकिन जब सितम हो रहा हो तो उसकी कोई हिकमत अमली भी कोई सॉलिड होती है, बच्चों वाली नहीं होती। तो वो भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं माने, सिंपल अलॉट नहीं किया। पार्टी डिलिस्ट भी हो सकती है, 13-14 पार्टियाँ डिलिस्ट हो गई हैं। तो ये सारा किस्सा है। तो आज तरीके साहब वाकई बढ़ गई है, ये इलेक्शन हो गया फारग, उसको बल्ले का निशान अभी तक मिला नहीं है। बाकी सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है, अभी बहस हो रही है। ज़्यादा टाइम आज गुजर गया, लेकिन टाइम तो खैर सुप्रीम कोर्ट दे सकती है एक दिन। अगर अपना फैसला आप तरीके इंसाफ के हक में आ गया तो एक दिन दे देगी उसको जमा कराने के लिए, क्योंकि बैलेट पेपर छपने में तो भी टाइम लगेगा ना, तो वो तो पॉसिबल है। लेकिन रिमार्क्स उस सिचुएशन से लग रहा है कि इसको मिलना वाला नहीं है। देखिए काजी फाजिल साहब पर हमारे दोस्त बहुत तनकीद कर रहे हैं कि वो देखें जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबको आज़ादी होनी चाहिए, सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, पीपल पार्टी से तलवार छीनी थी, और ये और वो बेनज़ीर का केस, फलाना केस है जी। तो वो ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन जब आप जाते हैं अदालत में, अदालत किसी इखलाकी बुनियादों पर फैसला नहीं करती। अदालत सियासी बुनियादों पर फैसला नहीं करना चाहिए। अदालत देखती है आइन को। सियासी बुनियादों पर फैसले कौन से हुए थे? अकामा पे निकाल दो, तहत नहाली, 14 वालियम, नवाज शरीफ सदर नहीं रह सकते, नून लीग के सेनेट के उम्मीदवार आजाद लड़ेंगे। ये सियासी बुनियादों पर फैसले थे। काजी फाइज साहब ने सैफर केस में जमानत दी है, मार्कतुल आरा केसेस उन्होंने टेकअप किए हैं, मिलिट्री कोर्ट का केस हो या ये जो अभी इन्होंने किया फैसला मुशर्रफ का, ऐसे ऐसे गढ़े मुर्दे उखाड़े हैं, सेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। तो अभी हमें तो मादत के साथ नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ को कोई निशान मिलने वाला है। ये पार्टी डिलिस्ट होने की तरफ जा रही है। अल्लाह हाफिज़।